मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको बैक पेन है, बहुत सालों से पेन है, बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ को ऑक्यूपाई कर चुका है, पेन आपके लाइफ का सेंटर बन चुका है, आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी जैसे भी आप लाइफ जी रहे हो, इट इज़ रियली द सेंटर, बी इट वर्क, बी इट योर पर्सनल। एंड आई कांट इवन स्टार्ट टू इमेजिन कि जिसको पेन होता है ना, उसके लिए हर चीज़ बहुत, मतलब हम समझ नहीं पाते कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि पेन फ्री रहना। वो तभी हम समझ पाते हैं जब हम पेन में हो कि उसका इम्पैक्ट हमारे वर्क के ऊपर हो रहा है, हमारे फ्यूचर प्लान्स पे। इतनी लाइफ अनसर्टन हो जाती है कभी कभी। ये भी, मतलब मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि फ़्लाइट की टिकट करने के बाद एक रात पहले इतना पेन ट्रिगर हुआ कि मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाई। तो लाइफ में उस तरह के अनसर्टनिटी के साथ जीना ना बहुत मुश्किल होता है, और वो मुश्किल मेंटल लेवल पे होता है। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस। एंड बाय द वे, अगर आप इस स्टेज से जा चुके हैं तो आप 100% ऑलरेडी डॉक्टर के पास पहुंच गए। नो डाउट आपने MRI भी किया है, समटाइम्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 MRIs कर चुके हो। एंड हर बार आप करते हो तो आपके डॉक्टर यही कहते हैं, जो भी डॉक्टर से मिलते हैं, कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको इतना पेन होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ भी नहीं है MRI में, इट इज़ ऑल क्लियर एंड देयर शुड बी नो पेन, लेकिन फिर भी आपको दर्द हो रहा है। और इतना दर्द हो रहा है कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि MRI में कुछ निकल नहीं रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है इतना। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके MRI में थोड़ा कुछ है, लेकिन डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि यार इतना दर्द होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, इतना मिलता ही है हर किसी के MRI में। आपको इतना दर्द हो रहा है तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो जब कोई ऐसा डायग्नोसिस होता है ना, जब डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको ये हुआ है, अब इसका ये इलाज है, तो इंसान थोड़ा सा राहत में आ जाता है कि अच्छा चलो, मुझे पता तो चल गया क्या है, और अभी मुझे रास्ता भी पता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। लेकिन अगर डॉक्टर ही ये कह रहे हैं कि नहीं है कुछ, देयर इज़ नथिंग, एंड फिर भी आपका प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ व्हेन सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है एंड सबसे ज़्यादा हम परेशान रहते हैं, बिकॉज़ ये नहीं समझ आता कि अब मैं क्या करूं। बाय ऑल मीन्स फिर हमें लगता है यार इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, चलो दूसरा डॉक्टर देखते हैं, फिर तीसरा डॉक्टर देखते हैं, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, एंड देन व्हेन एवरी डॉक्टर सेज दैट। और फिर बाय द वे ऐसे भी हो सकता है कि अब हर डॉक्टर कुछ अलग बोलने लग गया, कोई बोल रहा है नहीं सर्जरी करना ज़रूरी है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। सो हो सकता है अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हो या सेम ओपिनियन आ रहा है, एंड अब आप इतने कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है, या फिर आप सोच रहे हो मतलब आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि करना क्या चाहिए नेक्स्ट। एंड इफ़ यू आर इन दैट प्लेस देन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन इन दैट पोजिशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हर चीज़ ट्राई करने के बाद जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो जो फ्रस्ट्रेशन आता है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आपको ज़िंदगी जीने का जो रस है, जो मज़ा है, वो एक्चुअली निकल जाता है। दैट्स समथिंग विच आई, मतलब पेन से भी ना ज़्यादा दर्द उस बात का होता है कि जीने का मज़ा ही नहीं है। वो जो दर्द है ना बहुत ज़्यादा है, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अगर आप उस फेज़ से जा रहे हो। बट अभी मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ ना, उसके लिए मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, एंड वो चीज़ है कि थोड़ा सा ओपननेस चाहिए। होता है ना कि पूरा पिच डार्क, एकदम डार्क रूम है और उसमें से बस एक छोटा सा होल है, उसमें से लाइट पास हो रही है। तो मैंने आपको क्यों बोला कि छोटा सा ही ओपननेस चाहिए, बिकॉज़ वो छोटा सा होल ही काफ़ी है उस पूरे रूम में उतना लाइट देना कि जिससे हमें दिख पाए कि रूम के अंदर ओके यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, तो एटलीस्ट उतना तो हम समझ सकते हैं, राइट। तो मुझे बस उतना एकदम छोटू सा ओपननेस आपके अंदर चाहिए, ये चीज़ सुनने के लिए कि जो आपके MRI में दिख रहा है, जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं, उससे बियॉन्ड एक दुनिया है जो जानना ज़रूरी है अगर आप बैक पेन में हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि वो सच्चाई है, वो रियलिटी है।
बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। शायद ये जो साइंस है विच इज़ कॉल्ड एज पेन न्यूरो साइंस, वो वहाँ तक इतने इंटीरियर तक हर डॉक्टर के पास और हर पेशेंट के पास नहीं पहुँचा है, बट इट इज़ रियल एंड इट एग्जिस्ट। पिछले 20-30 साल से इस फील्ड में इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ है और हम पेन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और ये जानते हैं कि जो हमारा पेन है उसका फिज़िकल बेसिस के बियॉन्ड भी कुछ है। तो मैं आपको ना एक रिसर्च स्टडी के बारे में बताने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि जब कोई भी चीज़ हम ऐसे ही मतलब बकर करते हैं ना कि अरे एज इफ़ ये बहुत जानती है, राइट, इसको क्या पता। सो ऐसे होता है। एंड आई ऑल्सो यूट्यूब पे वीडियोज़ में जब देखती हूँ लोगों के, तो कभी कभी डाउट आता है कि यार ये इतना बात कर रहा है, इसको आई डाउट हर इंसान कि कितना सही इन्फॉर्मेशन है। आजकल के ज़माने में जब इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है तो वो डाउट करना इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो इसलिए मैं आपको ना रिसर्च स्टडी बताने वाली हूँ, और रिसर्च स्टडी जो है उसका लिंक भी मैं डालूँगी, जो कि हुई है, जो कि किसी ने की है, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलके इसको प्रूव किया हुआ है। उसमें होता क्या है कि कुछ वॉलंटियर्स को लिया गया और उनको MRI के मशीन में 1 by 1 डाला गया। उस मशीन में जब वो लोग थे तो एक हिप्नोटिक एक्सपर्ट उनको हिप्नोसिस में लेके गया, उस स्टेट में। हिप्नोसिस स्टेट क्या होता है कि हाफ अवेक स्टेट, जब इंसान का कॉन्शियस ब्रेन जो है वो सोया है और सब कॉन्शियस एक्टिवेटेड है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हिप्नोटिस्ट दे रहा है उसको वो पिक कर पा रहा है और उस हिसाब से वो इमेजिन कर पा रहा है, सोच पा रहा है। तो हिप्नोसिस जब वो हिप्नोटिक स्टेट में आता है तो वो जो हिप्नोटिक एक्सपर्ट है वो उन्हें ऐसे सजेशंस देने लग जाता है जिससे पेन का ट्रिगर हो जाता है, उनका दर्द ट्रिगर हो जाता है। मतलब वो दर्द के स्टेट में नहीं है, लेकिन वो बस सोचने से वो चीज़ें, उनका दर्द शुरू हो जाता है। और वो चीज़ें एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है जैसे आप बाइक से गिर गए हो या आपको कहीं चोट लग गई, समथिंग लाइक दैट, और उनको एक्चुअली में पेन ट्रिगर होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये कि वहाँ पे फिज़िकल इंजरी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इवन विदाउट फिज़िकल इंजरी वो पेन ट्रिगर हो गया। एंड दैट इज़ वन थिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि MRI की मशीन में थे, इसलिए ब्रेन का रियल टाइम दिख रहा था कि क्या क्या हो रहा है ब्रेन के अंदर। एंड इट वाज सीन कि एक्चुअली ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स ना एक्टिवेट हो गए, एज इफ वो एक दूसरे से बात करने लग गए कि अरे क्या हो रहा है, पेन प्रोड्यूस करना। तो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और पेन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि नहीं है। सो एंड पेन प्रोड्यूस हो गया। सो कैन यू सी कि फ़िज़िकल इंजरी की ज़रूरत नहीं है। इवन विदाउट फिज़िकल इंजरी, इवन इमेजिनिंग कि आपको फिज़िकल इंजरी हुई है या कुछ गलत हुआ है, आप फिर भी पेन में जा सकते हो। एंड द अदर थिंग दैट इज़ एविडेंट फ्रॉम द स्टडी इज़ दैट अ ब्रेन इज़ इज़ जस्ट लाइक CPU। वहाँ पे प्रोसेसिंग, जैसे CPU होता है कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग होता है, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देती है। वैसे ही जब पेन प्रोड्यूस करना है उसका प्रोसेसिंग पहले ब्रेन में होता है और फिर बॉडी में वो पेन की तरह शो अप होता है। तो ये प्रोसेसिंग जो है ना, हमें उस पे अगर हम काम कर सके तो दैट इज़ व्हाट विल स्लोली गेट अस आउट ऑफ पेन। हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ मतलब स्क्रीन ठीक करना है तो स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है वो ही ठीक करेंगे, बट एक्चुअली अगर प्रोसेसिंग यूनिट में प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके हमें उसको टैकल करना चाहिए। बट बिकॉज़ हमारा अभी तक इतना एडवांसमेंट नहीं है इवन इन मेडिकल फील्ड टू अंडरस्टैंड द डीपर रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। अभी भी डॉक्टर्स कंसिडर कि अरे वो तो साइकोलॉजिस्ट का काम है, तो हमें ये चीज़ें वो लोग बताते नहीं हैं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन है चीज़ों को लेके। एंड हम उसकी वजह से अंधकार में रह जाता है, डार्कनेस में रह जाता है, एंड वी डोंट नो द रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू हैव यू एक्सपीरियंस। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि ये पॉसिबल है, इंसान पेन में जा सकता है इवन विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी फिजिकल इंजरी। सो
लेट्स से आपको अभी पेन नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है तभी ये करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं तो मे बी सम अदर टाइम यू कम टू दिस वीडियो एंड डू इट अगेन। बट अगर आप कंफर्टेबल है, ज़्यादा पेन नहीं है, तो ही ये एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। जस्ट टू सी कि एक्चुअल में ऐसे होता है। इट इज़ नॉट दैट कि इंजरी की ज़रूरत है पेन प्रोड्यूस करने के लिए। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लोज योर आइज़ एंड थिंक अबाउट एन एक्टिविटी जिसकी वजह से आपको पेन होता है। इट कुड बी वॉकिंग, इट कुड बी whatever, it could be running, it could be jumping, it could be bending down, it could be sitting on the floor। कुछ भी आपको जो लगता है कि it's not something, or कुछ भी आपको जो लगता है कि it gives you pain, just visualize that you are doing that activity and notice what is happening in your body. Is it giving you pain or is it giving you some discomfort in the body already? Just experience क्या हो रहा है very objectively and see for yourself that just imagining about a certain activity that you are scared of, that gives you pain, can actually also give you pain. So you don't need to necessarily engage, and just imagine when you're actually engaging in that activity 100% pain होने वाला है, because आप सोच के अगर आपको पेन हो रहा है तो उस एक्टिविटी करने के बाद कितना पेन होगा, है ना। सो नाउ इफ़ यू नो आपको लगा है कि वो छोटा सा होल जो आपने अपने आप को अलाउ किया था, उस स्मॉल होल थ्रू विच द लाइट एंटर्ड, द स्मॉल रे ऑफ होप, अगर आपको मिला है कि ये बियॉन्ड बॉडी है, ये माइंड बॉडी का कनेक्शन है, तो दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू नो आपको डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू रिज़ल्ट इन कल यू नो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये जो है ना, इस काम को करना होगा। ये काम जो है ना, ये काम जो अपने अंदर आपको काम करना है, वो लॉन्ग टर्म काम है। इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज़ लॉन्ग टर्म, बट इट इज़ समथिंग दैट गारंटीज रिजल्ट्स दैट विल गेट यू आउट ऑफ पेन। आप शॉर्ट टर्म फिक्सेस कर रहे हो, वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम ये लॉन्ग टर्म काम जो है अपने ऊपर, अपने साथ, अपने अंदर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इससे बाहर निकल सको। सो अगर आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, मुझे बताएं कि क्या एक्सपीरियंस है, और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। सो डेफिनेटली शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट।